आज भगवान बुद्ध जैसे पांच में आए तो पांचों ब्राह्मण एक साथ में खड़े हो गए। टूट गए संकल्प कठोरे, आम पके जिन झंझ झकोरे। जैसे आम का फल होता है ना, पका हुआ होता है और एक ही हवा के झोंके में जमीन पे गिर पड़ता है। मेरी माताओं बहनों, ठाड़ भये सब एक ही साथ था। पांचों ब्राह्मण एक साथ में खड़े हो गए और भगवान को नमन किया। पांचों ने बोलिए भगवान बुद्ध की। बुद्ध को नमन किया। एक ब्राह्मण गया भगवान बुद्ध के लिए आसन लेके आया, चौकी लेके आया, आइए भगवान बैठो। दूसरा ब्राह्मण गया पात्र में पानी लेकर के भगवान के चरण कमर धोने लगा। तीसरा ब्राह्मण भगवान के चीवर को संभालने लगा। चौथा ब्राह्मण ताड़ के पत्ते से बुद्ध के ऊपर हवा करने लगा। पांचवा बोला है, अरे गौतम जी, अभी अभी आपसे मेरी दूरियां बनी हैं, लग रहा है बहुत वर्षों के बाद मैं आपको देख रहा हूं। पांचों ब्राह्मणों ने भगवान बुद्ध को पानी की पूछी, खाना की पूछी। उसके बाद में खाना पीना हो गया, आपस में चर्चा होने लगी बुद्ध की और पांचों ब्राह्मणों की। बुद्ध ने कहा, बोले बुद्ध सहज सुकुरासी, आज परी पुण्य पूर्णमासी। ऐ ब्राह्मणों, आज मेरे जीवन में फिर पूर्णमासी आ गई है। कौन सी पूर्णमासी आ गई है? आषाढ़ी की पूर्णमासी आई है। मोए भय बर पोते प्रकाशु, आज भई दुई पूर्ण मासु। मुझे बोध मिल गया है। आज मुझे 2 महीने हो गए। वैशाख की पूर्णमासी को मैं बुद्ध हो गया हूँ। वैशाख, उसके बाद जेठ आते हैं, उसके बाद आषाढ़ आते हैं। आषाढ़ की पूर्णमासी 2 मास बीत गए हैं। पांचों ब्राह्मणों ने कहा, सिद्धार्थ गौतम, खाना खा लो, खाना खाओ, भूख लगी हो। जितना दिन आराम करना चाहो आराम कर सकते हो, रह सकते हो, खाना पीना खा सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर आपका जो ज्ञान है ना, वो हमें नहीं आपका चाहिए ज्ञान। ये आपका ज्ञान आपको मुबारक हो। मुझे पता है तुम फिर गुरु बनना चाहते हो और मुझको चेला बनाओगे और फिर मेरे से कठिन तप कराओगे और फिर कोई ऐसी सुजाता नाम की लड़की आएगी जो तुम्हें लालच खीर का देगी, खाना का देगी, तुम खा लोगे छुपके, तो मुझे इससे फिर भी वो राज छुपा लोगे। लेकिन मुझे तुम्हें सब चाल पता है। भगवान बुद्ध ने कहा कि गुरु पद लोभन राहत न मोरे। अगर मेरे मन में गुरु पद पाने की इच्छा होती तो न राजपाट तज भोरे, तो क्यों मैं अपने पिता की राजधानी को छोड़ के आता। 56 भेग तजे बिन छोमू, होई के खान पान कर लो। मैं 56 प्रकार का राजमहल में भोजन करता था। जो राजाओं का खाना था वो मैं खाता था। अगर राजपाट, राजा बनने, मालिक बनने की अगर इच्छा होती, लालसा होती, तो मैं राजपाट नहीं छोड़ता हूँ। और भगवान क्या बोले हैं उन पांचों ब्राह्मणों से, उर्पेला से आए हैं ज्ञानी तुम्हें देने आए हैं। उर्पेला से आए हैं ज्ञानी तुम्हें देने आए हैं।
कहूंगा पहले सुन तो लो, अच्छा लगे तो धारण करना, और अच्छा ना लगे तो कोई जबरदस्ती वाला सौदा नहीं। मैं तुम पर जबरदस्ती थोप नहीं रहा हूं कि आप मेरा ज्ञान ले लो, आप मेरा ज्ञान ले लो, नहीं। पांचों ने विचार किया कि भैया बताओ इनका ज्ञान सुना जाए। पांचों ने कहा अच्छा सुन लो क्या बता रहे हैं ये। भगवान बुद्ध ने कहा देखो मैं तुम्हें ज्ञान की, जो मुझे अनुभव वाला ज्ञान है, ये जो ज्ञान मिला है मैं आपको बताने जा रहा हूं। जब तक मैं आपको ज्ञान बताऊंगा, ज्ञान की चर्चा सुनाऊंगा, तब तक आप मेरे लिए ब्राह्मण नहीं हो, आप मेरे सामने श्रवण हो, श्रोता, और मैं शिक्षक हूं, मैं बताऊंगा। भगवान बुद्ध ने कहा संसार में अगर भलाई चाहते हो, संसार में अगर भलाई चाहते हो, बुद्ध ने शुरू किया उपदेश, संसार में यदि भलाई चाहते हो तो दो अतियों से बच के चलना होगा। संसार में अगर सुख शांति से रहना चाहते हो तो तुम्हें दो अतियों से बच के चलना होगा। अति, अति शब्द आज भी आप लोग यूज करते हैं। कहते हैं ना जब कोई व्यक्ति मर्यादा से बाहर जाता है तो कहते हैं अति कर ली, कहते हैं ना, ये बुद्ध के समय की भाषा है। शील, जब कोई अच्छा बोलता है, अच्छा गाता है, अच्छा बोलता है तो माता बहने कहते हैं उनकी वाणी बड़ो शील है। भगवान बुद्ध ने कहा है दो अतियों से मुझे बच कर चलना है। पहली अति क्या है? शारीरिक सुख भोग। खूब कमाया, अयाशी में रहे, कभी धर्म के मंच नहीं देखे, कभी धर्म श्रवण नहीं किया, कभी गरीबों के सहारा नहीं बने, कितने बड़े पैसा वाले हो गए, राज भोग खूब किया, अयाशी में रहे, लेकिन लोगों की तरफ नहीं देखा, धर्म मंच नहीं देखे, धर्म मंच लगवाई नहीं, सहायता नहीं की, तो भगवान बुद्ध ने कहा ये अति है। दूसरी अति क्या है? अकारण शारीरिक कष्ट सहन करना। अकारण, कारण, अकारण माने बिना कारण से, कारण माने रीजन है उसमें ना। किसी ने गाली दी तो क्यों दी, कोई तो कारण होगा। अकारण बेवजह शारीरिक कष्ट सहन करना। जैसे गंगा में एक पैर खड़े होकर के इन्होंने भी किया था, गंगा में ठंडे पानी स्नान करे, या यूं माने शमशान की राख शरीर में लपेट ले, नहाए ना, ये शारीरिक कष्ट है, अकारणिक कष्ट है, इससे कुछ नहीं मिला आज तक। मेरी माताओं बहनों, भगवान बुद्ध ने कहा है शारीरिक कष्ट उतना सही है जितना सही है, क्योंकि तपस्या करने लगे खाना ना खाए तो शरीर कैसे चलेगा, खाना भी तो लेना पड़ेगा। अकारण सहन कष्ट नहीं करना चाहिए। तो शारीरिक सुख भोग और शारीरिक कष्ट, अकारण शारीरिक कष्ट सहन करना, ये दोनों अथ हैं। बीच का रास्ता मध्यम रास्ता होता है। पैसा कमाओ, धन कमाओ, थोड़ी आजीविका धर्म के काम में लगाओ, थोड़ी आजीविका गरीबों की सहायता करो, ये तो आपकी मानवता वाली बात रही है। उसके बाद में भगवान बुद्ध ने कहा बीच का जो रास्ता है वो मध्यम रास्ता मिल गया ना, कल्याण का रास्ता मिल गया ना। उसके बाद में कहा अत्त दीपो भव, आपका मालिक आपका स्वामी कोई नहीं है, आप अपने मालिक अपने दीपक आप स्वयं है। अत्थाई अत्नो नाथो, मैं मेरा मालिक कोई नहीं है, मैं अपने मालिक हम स्वयं हैं। बुढ़ापा आ जाए, बुढ़ापा आ जाए, आपके पास कितना भी पैसा ऐसा है और आपका शरीर कमजोर है, यूं रोग से ग्रसित है, आपके शरीर पर मक्खी भी बैठी, आप उड़ा नहीं पा रहे हैं, तो पैसा काहे का है बंधुओं। उसके बाद में भगवान बुद्ध ने कहा है, क्या कहा है, आइए